ईरान ने पाकिस्तानी सालिसों को अमेरिका के साथ जंग के खात्मे के लिए नई तजावीज़ पेश कर दी। ईरानी सरकारी मीडिया के मुताबिक ईरान ने मुज़ाकरात के लिए अपनी तजावीज़ जुमेरात को पाकिस्तानी सालिसों के जरिए भेज दी। इससे पहले भेजी जाने वाली ईरान की तजावीज़ में जंग का खात्मा और हमले दोबारा ना करने की जमानत मांगी गई थी। समुद्री नाकाबंदी खत्म होने की सूरत में आबनाए हुर्मुज़ खोलने पर आमादगी और उसके बाद न्यूक्लियर इशू पर बात करना भी तजावीज़ का हिस्सा था। अमरीकी सदर ने उस वक्त तजावीज़ मुस्तरद कर दी थी। ट्रंप का इख्तियार खत्म, ईरान से और जंग करनी है या नहीं, कांग्रेस आज फैसला करेगी। कानून के तहत अमरीकी सदर 60 दिन में जंग के ऐवान से इजाजत लेने का पाबंद है। 60 दिन की डेडलाइन आज खत्म हो गई। व्हाइट हाउस का दावा है कि आरजी जंगबंदी की मुद्दत ना रखने का मतलब ही ये है कि जंग खत्म हो चुकी है। ट्रंप इंतजामिया ने कहा कि 7 अप्रैल को ईरान और अमरीका के दरमियान 2 हफ्ते की जंगबंदी को बाद में लामहदूद मुद्दत के लिए बढ़ा दिया गया। 7 अप्रैल के बाद से कोई फायर नहीं हुआ। वजीर जंग ने कहा 60 दिन की पाबंदी वाली घड़ी रुक चुकी, अब कांग्रेस से इजाजत की जरूरत नहीं रही। ईरान का कहना है कि अमेरिका से मुज़ाकरात में पाकिस्तान ही बाज़ाब्ता सालिस है। अमेरिका के साथ मुज़ाकरात से फौरी नताइज की तवक्को रखना मुनासिब नहीं। ईरान मुख्तलिफ ममालिक से बातचीत करके अपने मौक़िफ़ की वजाहत कर रहा है। मुज़ाकरात के इनेकाद का फैसला हुआ तो बाज़ाब्ता मुत्तला करेंगे। तर्जुमान ईरानी वज़ारत ख़ारिजा इस्माइल बकाई ने कहा कि अमेरिका की जानिब से ईरानी जहाज़ पर कब्जे को समुद्री क़ज़ाक़ी समझते हैं। मामला पाकिस्तानी सालिस के जरिए उठा रहे हैं ताकि ज़ेर हिरासत ईरानी शहरों की रिहाई मुमकिन बनाई जा सके। ईरान और रूस के दरमियान स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप मुआहदे के तहत सियासी, सिक्योरिटी और माशी शोबों में वसी ताउन है। इस्माइल बकाई ने अमरीकी महकमे खारिजा का बयान शेयर करते हुए अमरीकी हमले को दिफाई इक़दाम करार देने का दावा मुस्तरद कर दिया। कहा अमरीकी हमला अपना दिफा नहीं बल्कि ईरान के खिलाफ खुली जारहियत थी। ईरान जंग की लागत 25 अरब डॉलर नहीं बल्कि तकरीबन 50 अरब डॉलर है। अमरीकी हुकाम ने मान लिया। इससे पहले पेंटागन ने कहा था कि जंग की लागत तकरीबन 25 अरब डॉलर है। ईरान के वज़ीर ख़ारिजा अब्बास अराग़ची ने कहा कि अमरीका को जंग की लागत ना 25 अरब डॉलर की पड़ी ना 50 अरब डॉलर की, बल्कि नेतन्याहू का खेला गया जुआ अमरीका को 100 अरब डॉलर का नुकसान पहुंचा चुका है। इसराइल फर्स्ट का हमेशा मतलब अमरीका लास्ट ही होता है। मुत्तहिदा अरब अमीरात के सदारती मुशीर अनवर प्रकाश का कहना है कि ईरान ने अपने हमसाया ममालिक के खिलाफ जारहियत की। ईरान के किसी भी एकतरफा समझौते या इंतजामात पर भरोसा या इन्हिसार नहीं किया जा सकता। बैनुल अक़वामी कानून की दफ़ात आबनाए हुर्मुज़ से आज़ादाना बहरी आमदोरफ्त की बुनियादी ज़मानत है। इसराइल ने मुत्तहिदा अरब अमीरात में लेज़र एयर डिफेंस सिस्टम नस्ब कर दिया। बरतानवी जरीदे फाइनेंशियल टाइम्स के मुताबिक लेज़र एयर डिफेंस सिस्टम ईरान जंग के दौरान फराहम किया गया। खाम तेल की सप्लाई पर आलमी तशवीश बरकरार, कीमतों में उतार चढ़ाव जारी। ब्रेंट खाम तेल $110 फी बैरल पर ट्रेड होता देखा गया। अमरीकी खाम तेल WTI के $102 फी बैरल में फरोख्त जारी। गुज़िश्ता रोज़ ब्रेंट खाम तेल $126 फी बैरल की सतह पर आ गया था। अमरीका और इसराइल के ईरान पर हमलों के बाद से ब्रेंट की कीमत में 40% इजाफा हो चुका है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने इस्लामाबाद की शाहराह दस्तूर पर 1 कॉन्स्टिट्यूशन इमारत के मामले पर कमेटी बना दी। हतमी फैसले तक इस्लामाबाद इंतजामिया को कार्रवाई से रोक दिया। कमेटी 1 हफ्ते में रिपोर्ट वज़ीर आज़म को पेश करेगी। वज़ीर आज़म के हतमी फैसले तक इस्लामाबाद इंतजामिया और CDA की तरफ से किसी भी किस्म की कार्रवाई अमल में नहीं लाई जाएगी। गुज़श्ता रात 1 कॉन्स्टिट्यूशन एवेन्यू बिल्डिंग खाली करने के लिए हफ्ते की रात 12 बजे तक की डेडलाइन दी गई थी। वज़ीर ममलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी का कहना है कि अमीर हो या गरीब सबके लिए कानून बराबर है। अल्हम्दुलिल्लाह पन बिजली से जो बन रही है वो इस वक्त 6000 मेगावाट पे पहुंच चुकी है जो 1000 होती थी। और गैस का हमारा जो हमने स्पॉट के ऊपर महंगी गैस खरीदनी पड़ी क्योंकि कतरी गैस नहीं आ सक रही थी आप लोगों की सहूलत के लिए, वो अल्हम्दुलिल्लाह कल पाकिस्तान के अंदर पहुंच चुका है। और उसके पहुंचने के बाद बिजली की लोड शेडिंग का अब खात्मा हो चुका है।
मुल्क में लोड शेडिंग खत्म कर दी गई। वज़ीर तवानाई उवैस लगारी का ऐलान, कहा पन बिजली की पैदावार 6000 मेगावाट होने और LNG पाकिस्तान पहुंचने के बाद लोड शेडिंग पहले की तरह मुकम्मल खत्म कर दी गई है। गर्मी में आवाम की परेशानी को मद्देनजर रखते हुए महंगी गैस खरीदनी पड़ी क्योंकि कतरी गैस नहीं आ रही थी। कुछ रोज आवाम को लोड मैनेजमेंट का सामना करना पड़ा। इस दौरान लोड शेडिंग के खात्मे के लिए फर्नेस और ईंधन पर चलने वाले प्लांट्स भी चलाने पड़े। आइंदा भी कोशिश होगी कि सारिफीन को महंगी बिजली से महफूज रखा जाए। शदीद गर्मी में मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में बिजली की एलानी और गैर एलानी लोड शेडिंग जारी। कराची के मुस्तस्ना इलाकों में भी कई घंटों तक बिजली गायब रहने लगी। लोड शेडिंग से मुतासरा इलाकों में गार्डन, लियारी, नॉर्थ कराची, न्यू कराची, मलीर, कोरंगी और अंगी टाउन, मंगूपीर, सुरजानी, सोहराबकोट और बल्दिया टाउन शामिल। मकली और ठट्टा समेत गिरदोनवाह में 14 घंटे की लोड शेडिंग। मीरपुर खास में लोड शेडिंग का दौरानिया 6 से बढ़कर 8 घंटे हो गया। हिस्को हुकाम का कहना है कि शदीद गर्मी में सिस्टम पर दबाव की वजह से लोड शेडिंग बढ़ी। कोयटा में 4 से 6 घंटे की लोड शेडिंग। बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में लोड शेडिंग का दौरानिया 8 से 18 घंटे तक पहुंच गया। अमरीका का ईरानी हुकूमत के बैरून मुल्क मौजूद पेंशन फंड्स के अकाउंट्स मुंजमद करने पर गौर। अमरीकी वजीर खजाना स्कॉट बेसेंट ने अमरीकी टीवी को इंटरव्यू में कहा कि अमरीकी नाकाबंदी के अलावा ईरान पर मजीद सख्त माशी दबाव बरकरार रखेगा। सदर ट्रंप ने इनसे ईरान पर दबाव को बढ़ाने का कहा है। ईरानी तेल की खरीदो फरोख्त में मुलविस सनतों और बैंकों पर सानवी पाबंदियां आयद करने के इरादे से आगाह कर दिया गया है। मुत्तहिदा अरब अमारात ने अपने शहरियों के ईरान, लबनान और इराक के सफर पर पाबंदी आयद कर दी। मुत्तहिदा अरब अमारात ने खित्ते में मौजूदा पेशरफ्त की रोशनी में अपने शहरियों के ईरान, लबनान और इराक के सफर पर पाबंदी आयद कर दी। सोशल मीडिया पर जारी एक बयान में मुत्तहिदा अरब अमारात की वजारत खारजा ने अपने शहरियों को हिदायत दी कि वो इन ममालिक से फौरन वापस आ जाएं। पाकिस्तान और चीन के दरमियान तामीराती मशीनरी, सेहत, हैवानात और मेडिकल टेक्नोलॉजी से मुतालिक माहिदों पर दस्तखत। तकरीब में सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी की शिरकत। चीनी सरमायाकार पाकिस्तान में फैक्ट्रियों के क़याम के लिए सरमायाकारी के मौक़े का जायजा लेंगे। तकरीब में पाकिस्तान और चीन के दरमियान 75 साल दोस्ती पर मबनी दस्तावेजी फिल्म भी दिखाई गई। सदर जरदारी चीन का 5 रोज़ा दौरा मुकम्मल करके वतन रवाना हो गए। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी की मुलाकात। खैबर पख्तूनख्वा में अमन अमान, इंतजामी उमूर और सिक्योरिटी की मजमूई सूरत हाल पर तबादला ख्याल। NFC अवार्ड, अमला में अमन अमान, तरक्याती इक़दामात, अफगान सरहद से दरअंदाजी और दीगर मामलात पर गुफ्तगू। मोहसिन नकवी का कहना है कि खैबर पख्तूनख्वा में पायदार अमन और तरक्की और खुशहाली के लिए वफाकी हुकूमत हर मुमकिन इक़दामात कर रही है। मोहसिन नकवी का FIA हेडक्वार्टर्स का भी दौरा। FIA को मजीद मौसर, फ़ाल और अवाम दोस्त बनाने के लिए इस्लाहात का जायजा लिया गया। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर का कहना है सुहेल आफरीदी बेहतरीन काम कर रहे हैं, अपने ओहदे पर बरकरार रहेंगे। सुहेल आफरीदी को बानी PTI ने नामजद किया है। उनके खिलाफ मुहिम चलाने वाले मायूस और नाकाम होंगे। सुहेल आफरीदी को पार्टी की मुकम्मल हिमायत हासिल है। PTI में कोई फॉरवर्ड ब्लॉक नहीं। मुल्क की तरक्की का पहिया चलाने वाले मजदूरों और मेहनत कशों को सलाम। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में मजदूरों का दिन। रावलपिंडी और लाहौर में मजदूरों की रैलियां। सुर्ख झंडे लहराकर शिकागो के मजदूरों को खराज तहसीन। हैदराबाद, सक्खर और बदीन समेत सिंध के मुख्तलिफ शहरों में भी मुजाहिरे। मजदूरों को उनके हुकूक देने का मुतालबा। मुल्तान, बहावलपुर, बहावलनगर, हाफजाबाद, कबीरवाला और दीगर शहरों में भी रैलियां। फैसलाबाद में रिक्शा ड्राइवर्स का मुजाहरा। हब, नसीराबाद, खुजदार, खल्लात समेत बलूचिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में भी रैलियां। यौम मई पर अपने पैगाम में सदर आसिफ अली जरदारी ने कहा कि मजदूरों के इस्तेहसाल के खात्मे के लिए रियासत पुरअज़्म है। मुनसिफाना उजरत और बावकार हालात कार हर मजदूर का हक है।
वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने अपने पैगाम में कहा कि मजदूरों के हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाएंगे। मेहनत कश तबकात की कुर्बानी ज़िंदगी को रवा दवा रखती है। मजदूर और हुनरमंद अफराद अंदरून और बैरून मुल्क हमारी काबिलियत, मेहनत और पेशा वाराना महारत के आइनादार हैं। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने कहा, मजदूरों का मयार ज़िंदगी बेहतर बनाना हुकूमत की तरजीह है। पंजाब में 14 लाख से ज़ायद मजदूरों को राशन कार्ड और माहाना 3000 रुपये सब्सिडी दी जा रही है। सिंध के सीनियर वज़ीर शर्जील मेमन ने कहा कि मेहनत कश तबका किसी भी माशरे की तरक्की की बुनियाद होता है। उनकी फलाह बहबूद के बगैर पायदार तरक्की का तस्वुर मुमकिन नहीं। पेट्रोल की कीमतें न जी इतनी बढ़ गई हुई हैं कि सवारियां नहीं मिलती, लोगों ने बैठना निकलना छोड़ दिया है। इतनी कीमत बढ़ गई है कि हर बंदा बहुत ज़्यादा परेशान है। ये लोग तो अफोर्ड कर सकते हैं, गरीब मिडिल क्लास के जो लोग हैं वो क्या करें। अब एक पेट्रोल की वजह से आप किराए हर चीज़ एक महंगाई हो जाती है। पेट्रोल बढ़ा देते हैं 40-50 रुपए, जब कम करते हैं तब 20-5-10 रुपए कम करते हैं। गरीब आदमी है, बच्चे को छोड़ना, बच्चे को लेने आता है, वो तो बैठे ऐश कर रहे हैं। तो महंगाई इतनी रोज़ ब रोज़ बढ़ रही है, खामोश हो गए। एक मजदूर बंदा वो अपने घर के अखराजात पूरे करे या ये पेट्रोल की को पूरा करे। पेट्रोल डालना बहुत मुश्किल लग रहा है। ऐसा लगता है कि हमें साइकिल दोबारा खरीदनी पड़ेगी। पेट्रोल की कीमत में इजाफे से शहरी परेशान, महंगाई बढ़ने का शिकवा किया, हुकूमत से कीमतों में कमी का मुतालबा। गुज़श्ता रोज़ हुकूमत ने फ़ी लीटर पेट्रोल में 6 रुपये 51 पैसे इजाफा किया। इजाफे से फ़ी लीटर पेट्रोल की कीमत 399 रुपये 86 पैसे हो गई। हाई स्पीड डीजल 19 रुपये 39 पैसे इजाफे से 399 रुपये 58 पैसे फ़ी लीटर हो गया। मिट्टी का तेल 4 रुपये 45 पैसे सस्ता, नई कीमत 360 रुपये 76 पैसे फ़ी लीटर हो गई। पेट्रोल पर लेवी में 3 रुपये 88 पैसे कमी के बावजूद कीमत का बड़ा हिस्सा टैक्सों पर मुश्तमिल। ज़राए वज़ारत तवानाई के मुताबिक 1 लीटर पेट्रोल पर 32% टैक्स है, जिसमें 103 रुपये 50 पैसे लेवी, 23 रुपये 72 पैसे कस्टम ड्यूटी, 2 रुपये 50 पैसे क्लाइमेट सपोर्ट लेवी शामिल है। 1 लीटर डीजल की कीमत में 82 रुपये 81 पैसे टैक्स हैं, जिसमें 51 रुपये 62 पैसे कस्टम ड्यूटी, 28 रुपये 69 पैसे लेवी, जबकि 2 रुपये 50 पैसे क्लाइमेट सपोर्ट लेवी आयद है। मुल्क में अप्रैल के दौरान महंगाई में इजाफे की सालाना शरह 10.9% तक पहुँच गई। मार्च 2026 में महंगाई में इजाफे की सालाना शरह तकरीबन 7.3% रिकॉर्ड की गई थी। वफाकी इदारे शुमारियात के मुताबिक इस साल मार्च के मुकाबले में अप्रैल में महंगाई में इजाफे की शरह में तकरीबन 2.5% इजाफा देखा गया। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने रहमत कार्ड प्रोग्राम का इफ्तिताह कर दिया। कहा, प्रोग्राम का मकसद मुस्तहिकीन के समाजी वक़ार और माशी खुदमुख्तारी को यकीनी बनाना है। किसी बेवा या यतीम बच्चे को बेसहारा नहीं छोड़ेंगे। वज़ीर आला पंजाब को ब्रीफिंग में बताया गया कि रहमत कार्ड के जरिए 50,000 बेवाओं और यतीम बच्चों को 1 लाख रुपये फ़ीकस दिए जाएंगे। मुस्तहिकीन का इंतखाब पंजाब समाजी और इक़्तिसादी रजिस्ट्री के डेटाबेस के जरिए किया जाएगा। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह से डेनमार्क की सफ़ीर की मुलाकात। सरमाकारी के मौक़े, कॉरिडोर और विंड एनर्जी मनसूबों में सरमाकारी समेत मुख्तलिफ उमूर पर गुफ्तगू। मुराद अली शाह का कहना था कि सिंध में हवा से बिजली पैदा करने के बेपनाह मौक़े मौजूद हैं। डेनमार्क की सफ़ीर का सिंध में ग्रीन एनर्जी मनसूबों में दिलचस्पी का इज़हार। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी ने कहा है कि उन्होंने 7वें NFC अवार्ड से इनकार किया। NFC शेयर में से सूबे के 1375 अरब रुपए खाए जा चुके। पेशावर में तकरीब से खिताब करते हुए सुहेल आफरीदी का कहना था कि खैबर पख्तूनख्वा 150 MMC FT गैस इस्तेमाल करता है, बाकी 250 MMC FT गैस पूरे मुल्क में तकसीम होती है। हम जितनी गैस इस्तेमाल करते हैं उससे ज़्यादा बना रहे हैं। KP का हक खाया जाता है, वो इस पर आवाज़ उठाते हैं तो आगे से ड्रामे बनाए जाते हैं। खैबर पख्तूनख्वा में बन्नू और शिमाली वज़ीरिस्तान से पोलियो के 2 नए केसेस रिपोर्ट। नेशनल इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर के मुताबिक पोलियो केस बन्नू के इलाके जानीखेल और शिमाली वज़ीरिस्तान के इलाके गिरियोम में सामने आए। पोलियो से 5 माह और 2 साल की उम्र की बच्चियां मुतासर हैं। NIH इस्लामाबाद की लेबॉर्ट्री ने वाइल्ड पोलियो वायरस की तस्दीक की। रवां बरस पाकिस्तान में पोलियो केसेस की तादाद 3 हो गई। साल का पहला केस सिंध के ज़िला सुजावल से रिपोर्ट हुआ था।
ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान का पंजाब असम्बली की जानिब से चाइल्ड मैरिज रिस्ट्रेन बिल 2026 की मंजूरी का खैर मकदम। HRCP का कहना है कि इस कानून पर मौसर अमल दरामद यकीनी बनाया जाए ताकि जहां ऐसे केसेस रिपोर्ट हो वहां यूनियन काउंसिल्स, रजिस्ट्रार्स और कानून नाफिज करने वाले इदारे सख्ती से जवाबदेह हों। चाइल्ड मैरिज रिस्ट्रेन बिल 2026 के तहत पंजाब में शादी की कम अज़ कम उम्र 18 साल मुकर्रर की गई है, जबकि कम उम्री की शादी को नाकाबिल जमानत जुर्म करार दिया गया है। कराची के एक और दुकानदार से भत्ते की तलबी, जान से मारने की धमकियां। दुकानदार ने फिरोजाबाद थाने में मुकदमा दर्ज करा दिया। FIR में कहा गया कि मलेशिया के नंबर से व्हाट्सएप पर आए पैगाम में 50 लाख रुपए भत्ता तलब किया गया और जान से मारने की धमकियां दी गईं। धमकियों के साथ दुकान के बाहर और अंदर की तस्वीर भी भेजी गईं। पुलिस के मुताबिक तफ्तीश स्पेशल इन्वेस्टिगेशन यूनिट सदर मुंतकिल कर दी गई। गुजरावाला में मोटरसाइकिल सवार की घर के दरवाजे पर फायरिंग, मां की गोद में मौजूद 2 साल की बच्ची जाँ बहक। पुलिस के मुताबिक खातून के शोहर का चंद रोज कबल मोहल्लेदारों से झगड़ा हुआ था। दोनों फरीकैन एक दूसरे के खिलाफ मुकदमा दर्ज करा चुके हैं। खातून का मुखालिफ फरीक पर शुबे का इजहार, तहकीकात जारी। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान का कहना है कि मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी मिलकर आवाम को धोखा दे रही है। हुक्मरानों ने मिलकर मजदूरों का इस्तेहसाल किया है। मंसूरा में तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि पिछले 7 साल में गुर्बत में 28% इजाफा हुआ है। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट की स्कीमों से आवाम को बेवकूफ़ बनाया जाता है। पेट्रोल पर मजदूरों और मेहनत कशों से लेवी ली जाती है। सैकड़ों एकड़ ज़मीन के मालिक और इक़्तिदार में बैठने वाले अपना टैक्स मुआफ़ कराते हैं। BISP गरीब का चूल्हा जलाता है। जमात इस्लामी की सियासत सिर्फ जज्बात भड़काती है। तर्जुमान सिंध हुकूमत सादिया जावेद का अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान के बयान पर रद्द-ए-अमल। कहा, हाफिज साहब, फोटो सेशन और धरना सियासत से मजदूर का पेट नहीं भरता। तनकीद बराए तनकीद की बजाय हाफिज नईम बताएं कि उनकी जमात ने मजदूरों के लिए अमली तौर पर क्या किया। BISP पर उंगली उठाना लाखों मुस्तहिकीन खवातीन की तौहीन है। गवर्नर सिंध निहाल हाशमी की मार्का हक के दौरान बहावलपुर में शहीद होने वाले कराची के रिहायशी मंसूर मिर्जा और उनकी वालिदा मुसर्रत आसिफ के घर वालों से मुलाकात, दर्जात की बुलंदी की दुआ और फातह खानी की। कहा, शहीद मंसूर मिर्जा और उनकी वालिदा ने मुल्क की हुर्मत और दिफा के लिए अपनी जानों का नजराना पेश किया। उनकी कुर्बानी पूरे खानदान के लिए बाइस फख्र है। सहाफ़ती हुकूक की तंजीम फ्रीडम नेटवर्क ने पंजाब और इस्लामाबाद को सहाफ़ियों के लिए खतरनाक तरीन इलाके करार दे दिया। मुल्क भर में सहाफ़ियों के खिलाफ वाक़यात में 60% इजाफे पर तशवीश का इजहार किया। फ्रीडम नेटवर्क की रिपोर्ट के मुताबिक सहाफ़ियों के खिलाफ 11 माह में हमले, मुकदमात बनाने, हिरासानी और सेंसरशिप के 142 वाक़यात रिकॉर्ड हुए। 28% वाक़यात पंजाब और इस्लामाबाद में सामने आए। TV चैनल्स के सहाफ़ी सबसे ज़्यादा निशाना बने। तनकीदी आवाज़ों के खिलाफ मुतनाज़ पैका कानून और दीगर कानूनी फ्रेमवर्क का इस्तेमाल बढ़ गया। 30 सहाफ़ियों पर पैका और PPC के तहत 36 मुकदमात दर्ज किए गए। ज़्यादातर मुकदमात पंजाब में दर्ज हुए। हुकूमत पैका के गलत इस्तेमाल की तरदीद करती रही। आर्जी जंगबंदी के बावजूद इसराइल के 24 घंटों में जनूबी लबनान के 40 मकामात पर हमले। इसराइली फौज ने दावा किया है कि उसने हिजबुल्लाह के दहशतगर्दी के मराकज़ को निशाना बनाया। अमेरिका की ईरान के साथ डील हो या ना हो, लेकिन अमेरिकी सदर ट्रंप के बेटों की डील जरूर होने जा रही है। अमेरिकी जरीदे ब्लूमबर्ग के मुताबिक अमेरिकी फजाइया ने ट्रंप के बेटों की हिमायत याफ्ता कंपनी से नामालूम तादाद में इंटरसेप्टर्स ड्रोन खरीदने पर इत्तेफाक कर लिया। उम्मीद की जा रही है कि मुआहदे से दिफाई मसनूआत में इस्तेमाल होने वाली धातों के लिए अमेरिका का चीन पर इन्हिसार खत्म करने में मदद मिलेगी। दूसरी जानिब सदर ट्रंप के बेटे एरिक ट्रंप की दौलत 8 माह में $190 मिलियन से $280 मिलियन हो गई। अमेरिकी जरीदे फोर्ब्स के मुताबिक अमेरिकी स्टॉक मार्केट नेस्डेक में अमेरिकन बिटकॉइन के शेयर्स 92% उस वक्त गिर गए जब कंपनी ने $149 मिलियन के मजीद बिटकॉइन खरीद लिए, जिसके बाद सरमायाकारों के $500 मिलियन डूब गए। 3 सितंबर 2025 में जब अमेरिकन बिटकॉइन नेस्डेक में रजिस्टर हुई तो उस वक्त कंपनी की मालियत $13.2 अरब बताई गई, जबकि हकीकत में उसकी मालियत $270 मिलियन थी।
अमरीकी हुक्काम ने व्हाइट हाउस डिनर हमले की नई वीडियो जारी कर दी। वीडियो से पता चलता है कि सीक्रेट सर्विस एहलकार को जो गोली लगी वो हमलावर कोल थॉमस नहीं चलाई थी। इससे पहले खबर आई थी कि अमरीकी एहलकार गालिबन साथी एहलकार के फ्रेंडली फायर का निशाना बना था। गोली एहलकार की बुलेट प्रूफ जैकेट पर लगी थी, जिससे कोई नुकसान नहीं हुआ। वीडियो में ये भी पता चला कि सिक्योरिटी डॉग के 9 को कुछ शुबा हुआ था, ताहम उसे संभालने वाले एहलकार ने उस शुबे को नजरअंदाज किया। फिर एन उसी जगह से हमलावर निकल कर आ गया था। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरेस का कहना है कि हर गुजरते वक्त के साथ मशरिक़ वुस्ता का बहरान बदतर होता जा रहा है। आबनाए हुमुस में आज़ादाना नकलो हमल में कमी मुख्तलिफ मंडियों को मुतासर कर रही है, जिसका असर आलमी मईशत पर भी पड़ रहा है। बातचीत का वक्त आ गया है। ऐसे हल तलाश किए जाएँ जो हमें तबाही से बचाएँ और ऐसे इक़दाम किए जाएँ जो अमन की राह को हमवार करें। फ़लस्तीनी फुटबॉल एसोसिएशन के सरबराह ने फीफा कांग्रेस में इसराइली फुटबॉल फेडरेशन के नायब सदर के साथ हाथ मिलाने से इनकार कर दिया। कहा वो ऐसे शख्स से हाथ नहीं मिला सकते जिसका मुल्क फ़लस्तीनियों की नस्लकुशी कर रहा। और यूएफा यूरोपा लीग सेमीफाइनल के लेग 1 में नॉटिंघम फॉरेस्ट ने एस्टन विला को 1 गोल से हरा दिया। मैच का फैसला कुन गोल क्रिस वुड ने पेनल्टी किक पर स्कोर किया। दूसरे सेमीफाइनल में स्पोर्टिंग ब्रागा ने फ्राइबर्ग को 1 के मुकाबले में 2 गोल से शिकस्त दे दी।